बंद दरवाजे का रहस्य। अंतिम भाग, भाग 4। पिछले भाग से आगे। घर में जैसे ही रूह ने मोक्ष पाया, एक हल्की सी हवा चली और हर कोना शांत हो गया। मां ने दीपक को फिर से मिट्टी के एक आले में रख दिया और आरव को गले लगा लिया। अब सब खत्म हो गया मां? आरव ने धीमी आवाज में पूछा। मां ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, अभी एक सच और बाकी है, तेरी नानी का। आरव चौंका। क्या मतलब? बूढ़ी नानी, जो अब तक चुप थी, सामने आकर बैठ गईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहना शुरू किया। मैंने जो अब तक कहा वो आधा सच था। हां, आत्मा तेरे नाना की थी, लेकिन उसकी मृत्यु आत्महत्या नहीं थी। आरव और मां दोनों स्तब्ध रह गए। फिर क्या हुआ था? मां ने थरथराती आवाज में पूछा। नानी की आंखें भर आईं। तुम्हारे पिता, यानी मेरे पति, एक तांत्रिक विद्या में पड़ गए थे। उन्होंने उस शक्ति को बुलाया था, पर वो काबू नहीं कर पाए। जब सब हाथ से निकल गया तो उन्होंने तुम्हें बचाने के लिए खुद को उस शक्ति के हवाले कर दिया। मतलब वो शिकार नहीं थे, वो जिम्मेदार थे? मां की आवाज कांप रही थी। हां, लेकिन उनके इस त्याग ने तुम्हें बचाया। मैं डर गई थी और ये सच तुम्हारे सामने नहीं ला सकी। आरव गुस्से और दुख से भर गया। तो अब जब सब साफ हो गया है, क्या हम यहां से जा सकते हैं? नानी ने कहा। तुम दोनों जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं। क्यों? मां ने चौंक कर पूछा। क्योंकि उस शक्ति से जुड़ने वाला हर इंसान एक प्रहरी बन जाता है। जब तक कोई और उसकी निगरानी न करे, मैं इस घर से नहीं जा सकती। तो अब क्या कोई और इस जिम्मेदारी को ले सकता है? आरव ने पूछा। नानी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। तुम कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। तुम्हें जीना है, मैं जी चुकी हूं। और उसी क्षण जैसे कोई शक्ति नानी के चारों ओर लिपट गई। लेकिन वो डरावनी नहीं थी। एक शांत चमकदार आभा उन्हें घेरे हुए थी। अब जब सब सच सामने है, शायद ये घर अब खुद मुझे जाने देगा, उन्होंने मुस्कुराकर कहा। धीरे धीरे उनका शरीर रोशनी में विलीन हो गया। आरव और मां स्तब्ध खड़े थे, दुखी लेकिन हल्के। घर अब सचमुच खाली था, लेकिन डरावना नहीं, पवित्र हो चुका था। अंतिम नैतिक शिक्षा। सच, चाहे कितना भी कठिन हो, उसे जानने और स्वीकार करने से ही मुक्ति संभव है। और कभी कभी किसी का अंत किसी और की नई शुरुआत बनता है।